हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूँ देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 जुलाई। जी हाँ, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2009 में। और इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूनाइटेड किंगडम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है? 4 ऑप्शंस हैं, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है। कचरा जो कि वहाँ 9,000 टन पर डे कचरा निकलता है, तो उस कचरे से बिजली के उत्पादन की योजना बनाई जा रही है, और ऐसा करने वाला राज्य है उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस हैं, मैथ्यू लेकी, मैथ्यू रेयान, माइल जेदिनक, टॉम रॉजिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइल जेडिनक। जी हाँ, जो माइल जेडिनक हैं वो ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और वो अब इस समय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? संयुक्त राष्ट्र ने जो डेटा जारी किया है उसके अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? 4 ऑप्शन है, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। जी हाँ, भारत ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है, और यह डेटा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विदेशों में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह देखिए बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत ने पहली बार ऐसा किया है कि विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए समझौता किया है। और किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, यूएसए, ईरान, कतर, सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएसए। भारत ने पहली बार किसी भी देश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए समझौता किया है, और वो देश है यूएसए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 4 ऑप्शन हैं, सूरीनाम, चिली, सैन मैरिनो, मालदीव। तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो कि सूरीनाम जिनको कि सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है। और सूरीनाम एक ऐसा देश है जो कि जिस देश में लगभग 27% भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। सूरीनाम देश में लगभग 27% लोग भारतीय मूल के हैं, और वहाँ की तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है हिंदी तथा भोजपुरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख हिस्से को संबोधित किया? पीएम मोदी ने संबोधित किया 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख हिस्से को संबोधित किया? 4 ऑप्शन है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पीएम मोदी ने 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संबोधित किया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी नाडर को किस कंपनी का चेयरपर्सन बनाया गया है?
रोशनी नॉडर को किस कंपनी का चेयरपर्सन बनाया गया है? 4 ऑप्शन हैं, बजाज, वीडियोकॉन, HCL, विप्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है HCL। इसके पहले इनके पिता HCL कंपनी के चेयरपर्सन थे और अब ये कार्यभार उन्होंने अपनी पुत्री रोशनी नॉडर को दे दिया है, जो कि 38 इयर्स की हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को बैन कर दिया है? अमेरिका ने बैन किया हुआ था पहले से, और अब किस देश ने इस चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को बैन कर दिया है? 4 ऑप्शन हैं, यूनाइटेड किंगडम, भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में हुआवे को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, और जो डिवाइसेस इस समय वर्क कर रही हैं 2027 तक, उन्हें भी पूरी तरह से बैन कर देने का प्रस्ताव है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $8 मिलियन यानी कि 60 करोड़ भारतीय रुपए के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? भारत ने किस देश को $60 मिलियन के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? 4 ऑप्शंस हैं, मालदीव, बांग्लादेश, सिंगापुर, रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। जी हाँ, भारत ने मालदीव को $8 मिलियन यानी कि 60 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालावार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक मालावार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, खुशवंत सिंह, दिलीप सिंह, वेद प्रकाश दुदेजा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।